कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। हर तरफ से कांग्रेस के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। अब ऐसी खबर सामने आई है जिससे राहुल गांधी के लिए बोलना मुश्किल हो गया है। दर्शकों, एआई इम्पैक्ट समिट में शर्टलेस प्रदर्शन करने पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर गाज गिरी है। दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीप को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट से भी कांग्रेस को झटका लग रहा है। यूथ कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी को राहुल गांधी तानाशाही बता रहे थे, लेकिन पार्टी के जो नेता गिरफ्तार हो रहे हैं उन्हें कोर्ट पुलिस रिमांड पर भेज रही है। कांग्रेस यूथ विंग अध्यक्ष उदय भानु चीप को कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। वहीं अब एक और लेटर बम फूट गया है जिससे कांग्रेस की आफत बढ़ गई है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा है। बीजेपी सहित कई राजनीतिक दलों ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन की आलोचना की है। वहीं अब 270 पूर्व जज और अधिकारियों ने भी चिट्ठी लिखकर यूथ कांग्रेस के इस प्रदर्शन की आलोचना की है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा भारत मंडपम में विरोध प्रदर्शन को लेकर पूर्व न्यायाधीशों और पूर्व नौकरशाहों ने संयुक्त पत्र लिखकर निंदा की है। पूर्व न्यायाधीशों और पूर्व नौकरशाहों ने भारतीय युवा कांग्रेस के सदस्यों द्वारा भारत मंडपम में किए गए हालिया विरोध प्रदर्शन की निंदा करते हुए ये कहा है कि आंतरिक राजनीतिक विवाद से परे है। भारत मंडपम में राष्ट्रीय कलंक शीर्षक से लिखे एक कड़े बयान में दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.एन. ढींगरा और पूर्व पुलिस महानिदेशक बी.एल. बोहरा ने यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट की निंदा की। अधिकारियों ने इसे राष्ट्रीय गरिमा का विश्वासघात बताया। बयान में पूर्व जज और अधिकारियों ने कहा कि ये प्रदर्शन उस आयोजन में किया गया जिसमें भारत वैश्विक प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की मेजबानी कर रहा था। बयान में कहा गया कि ये असहमति की सहज अभिव्यक्ति नहीं थी। ये विरोध प्रदर्शन एक सोची समझी साजिश थी जिसे उन व्यक्तियों द्वारा अंजाम दिया गया था जो वैध क्यूआर कोड पास का उपयोग करके स्थल में प्रवेश कर गए थे और फिर अश्लील नारेबाजी करने लगे। न्यायमूर्ति ढींगरा और वोहरा ने तर्क दिया कि इस विरोध प्रदर्शन ने भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाया है। चिट्ठी में कहा गया कि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा इंटरनेशनल समिट में कपड़े उतार कर हंगामा करना दुनिया को ये बताता है कि भारत एक वैश्विक शक्ति के बजाय अराजकता का देश है। इस चिट्ठी में पूर्व न्यायाधीश और अधिकारियों ने चेतावनी दी कि ऐसी घटनाओं से निवेशकों का विश्वास कमजोर हो सकता है, खासकर तब जब शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत की तकनीकी प्रगति को उजागर करता था। उन्होंने कहा कि ये हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत, हमारे इंजीनियरों की आकांक्षाओं और 140 करोड़ नागरिकों के आतिथ्य सत्कार का मजाक उड़ाता है। अधिकारियों ने चिट्ठी में लोकतांत्रिक विरोध को मौलिक अधिकार माना, लेकिन इस बात पर जोर दिया गया कि विरोध का तरीका राष्ट्र को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करने वाले काम तक विस्तारित नहीं हो सकता। अपने बयान में अधिकारियों ने कहा कि लोकतांत्रिक विरोध पवित्र है, लेकिन ये अराजकता या राष्ट्र के सार्वजनिक अपमान का लाइसेंस नहीं। उन्होंने आगे कहा कि वास्तविक विरोध बौद्धिक दृढ़ता और संसदीय बहस के माध्यम से व्यक्त किया जाना चाहिए। अधिकारियों ने एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को बुद्धिहीन राजनीति का दयनीय प्रदर्शन बताया। अधिकारियों का मानना है कि इस विरोध प्रदर्शन ने किसी विशेष सरकार के बजाय देश को नुकसान पहुंचाया है। बयान में कहा गया कि ऐसे कार्यों से किसी सरकार को नहीं बल्कि राष्ट्र को चोट पहुंचती है। बयान में राजनीतिक दलों से आग्रह किया गया कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों को पक्षपातपूर्ण नाटक से मुक्त रखे। वहीं इससे पहले यूथ कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट के खिलाफ 160 शिक्षकविदों ने भी बयान जारी कर बेहद खेदजनक और नासमझी भरा बताया। यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन के खिलाफ संयुक्त बयान और हस्ताक्षर करने वालों में जेएनयू की कुलपति शांति श्री धूलिपुड़ी पंडित, आईआईटी रुड़की के निदेशक कमल किशोर पंत, आईआईटी धारवाड़ के निदेशक वेंकपैया आर देसाई, आईआईटी जोधपुर के निदेशक अविनाश कुमार अग्रवाल और विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति और प्रोफेसर शामिल है। 160 शिक्षाविदों का ये कहना है कि संसद सदस्य के रूप में रचनात्मक लोकतांत्रिक आलोचना और उन कार्यों के बीच अंतर करना संवैधानिक जिम्मेदारी है जो अनजाने में भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को कमजोर कर सकते हैं। 160 शिक्षाविदों एक संयुक्त बयान में उन लोगों ने ये कहा कि राहुल गांधी से जुड़े विरोध प्रदर्शन ने ऐसे समय में एक दुर्भाग्यपूर्ण धारणा पेश की जब वैश्विक निवेशक और प्रौद्योगिकी नेता एआई और उन्नत प्रौद्योगिकियों में दीर्घकालिक भागीदार के रूप में भारत की विश्वसनीयता का आकलन कर रहे थे। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस चौतरफा गिर गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज।
आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें